नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय त्रिपाठी। आप सभी के अपने एसपी स्टडी सेकंड चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम सब पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जिस तरह से रीजनिंग का आपको क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो हर एक एग्ज़ामों में एसएससी तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको हर एक एग्ज़ामों में देखने को मिल जाएगा। वही क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन के मेथड पे ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको बगैर स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो ठीक है, इसको बगैर मिस किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों। देखिए क्या है मेरा पहला क्वेश्चन, आप सबके सामने लग गया होगा दोस्तों। 4 बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता व जूली हैं। सभी की उम्र भिन्न है। सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, विनीता जूली से छोटी है। चारों में सबसे छोटी कौन है? देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट भी किए कि सर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे डर लग जाता है। तो आप क्या करो, जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना तो उसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन बोलता, उसकी आवाज़ सुनो। क्वेश्चन की आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा क्या बोल रहा हो। ठीक है, जैसे आप मेरा बात सुन रहे हैं ना, कि हम जैसे आपको बोल के समझा रहे हैं, आप क्या तुरंत समझ जा रहे हैं ना, इसी प्रकार से आप भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको आप पढ़ेंगे तो जैसे आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि जैसे वो आपसे बोल रहा है, आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो आपसे कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप सब देखिए क्या बोला है। यहाँ पर बोला है 4 बहनें सुनीता, पुनीता और विनीता व जूली हैं। तो सभी उम्र की भिन्न है। क्या है? सभी की उम्र में भिन्न है। सभी का डिफरेंस कोई पता नहीं है, कोई बराबर नहीं है, सब अलग अलग टाइम पे हुई हैं। ठीक है दोस्तों, सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है। क्या है? ये जो सुनीता जी हैं, सुनीता जी पुनीता से केवल छोटी हैं। ये जो सुनीता हैं सिर्फ किससे छोटी हैं? पुनीता से। और आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? विनीता जूली से छोटी है। विनीता जूली से छोटी है। विनीता जूली से छोटी हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप तो कहेंगे सब अलग अलग हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर बोला क्या है, सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, बाकी ये दोनों से नहीं छोटी है, केवल सुनीता पुनीता से बड़ी है। तो यहाँ पर आपको मिल गया होगा विनीता, जूली, सुनीता। तो इसमें सबसे बड़ा अगर जो पूछा जाए तो आपकी पुनीता जी हैं, और सबसे छोटा अगर जो माना जाए तो विनीता जी हैं। कौन है? विनीता हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार से हम सब देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, आप सबके सामने अगला क्वेश्चन लग गया। अंजू प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, परंतु सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के बराबर हैं। अतः श्रीधर है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले क्या है? अंजू प्रीति से छोटी है। ये जो अंजू जी हैं प्रीति से छोटी हैं, तो ये अंजू हो गई, ये प्रीति हो गई। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। मोहन, ये मोहन हो गए, और जयंत, ये दोनों क्या हैं? प्रीति से बड़े हैं। यहाँ पे नहीं बताया गया ये दोनों किससे कौन बड़ा है छोटा है। ठीक है, ये दोनों बड़े हैं, और परंतु सुधा से छोटे हैं। परंतु सुधा से ये दोनों क्या हैं? सुधा एक जी हैं, सुधा जी से क्या है? सब छोटे हैं।
सबसे बड़ी कौन हो गई? सुधा, जो श्रीधर के उम्र के बराबर हैं। कौन? जो श्रीधर के उम्र के बराबर हैं। कौन? मोहन और जयंत श्रीधर के उम्र के बराबर हैं। ये दोनों लोग श्रीधर, ये तीन लोग बराबर में हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अंजू से बड़ा है कौन? श्रीधर। श्रीधर के बारे में बता रहा है, अतः श्रीधर है क्या है? किससे वो बड़ा है ये बताना है। तो क्या अंजू से बड़ा है? आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अंजू से बड़ा है श्रीधर। ठीक है, और देखिए अगला, अंजू से छोटा है। अंजू सबसे छोटी है, तो इसके मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया। मोहन से छोटा है, यहाँ पर हम आपको बताए हैं मोहन, जयंत और श्रीधर ये सब क्या है? बराबर हैं। ये भी गलत हो गया है दोस्तों। और मैं चौथा बताया हूँ प्रीति से छोटा है। यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे मोहन और जयंत प्रीति से क्या थे? बड़े थे। तो ये भी श्रीधर जब इन लोग के बराबर है तो ये भी प्रीति से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा, अंजू से श्रीधर क्या है? बड़ा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार से हम सब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखिए आप सबके सामने अगला क्वेश्चन लग गया। ए बी से लंबा है, डी सी से छोटा किंतु ई से लंबा है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए से ए तथा बी से बी के मध्य है। कौन सर्वाधिक लंबा है? यहाँ पे सबसे लंबा बताना है आपको। क्या बोला है? ए बी से लंबा है। ये जो ए है बी से लंबा है। किससे? बी से लंबा है। और सी डी से छोटा किंतु ई से लंबा है। डी सी से छोटा। ये जो डी है सी और ई, डी सी से छोटा है, सी से छोटा है। ठीक, परंतु ई से लंबा है। क्या है? ई से लंबा है। तो यहाँ पर ई देखिए, ई हो जाएगा यहाँ कहीं, लंबा है तो आप क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई छोटा हो जाएगा। और क्या आपके क्वेश्चन में बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ऊंचाई को ध्यान में रखे तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य है। डी ए और बी के मध्य। यहाँ पर देखिए डी जो है से बड़ा है और ए से छोटा है। तो ये देखिए मध्य में है कि नहीं है? दोनों के, इससे छोटा है और इससे मतलब ए से छोटा है और बी से बड़ा है। तो ये देखिए मध्य में है कि नहीं है? मध्य में है। तो सर्वाधिक लंबा कौन है? इसमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन है दोस्तों? तो मेरा सी सबसे ज़्यादा लंबा है, क्योंकि डी से छोटा ई है और ए से छोटा बी है और डी जो है आपके ए और बी के मध्यम में है। तो यहाँ से देखिए बीचों बीच है कि नहीं है? बी से बड़ा है और ए से छोटा है डी, और डी से छोटा कौन है? ई है। तो डी से सबसे बड़ा कौन हो गया? सी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की आपको डाउट है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से हम सब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखिए आप सबके सामने अगला क्वेश्चन लग गया है। 4 छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है तथा बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है? तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले क्या होगा? एक चौकोर, आप 4 कोने का एक मेज बनाएंगे। जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे मुझे बैठा देना है। क्वेश्चन में आपके क्या बोला है कि मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है। मंजू अंजू के दाईं ओर, ठीक, अंजू के दाईं ओर बैठी है तथा कमला बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। बीना, यहाँ पे बीना जी हो गई, यहाँ पे कमला जी हो गई, कमला के बाईं ओर बैठी हैं।
तो आमने सामने बैठी हैं तो मंजू के बाएं ओर, तो कमला के बाईं ओर अंजू बैठी हुई है, मतलब कमला अंजू के बाईं ओर बैठी हैं। कमला कहाँ पे है? अंजू के बाईं ओर बैठी हैं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आमने सामने कौन बैठा है? मंजू और कमला। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार से हम सब देखेंगे अगला क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने स्थान को आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाएं से 16वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? पंक्ति में कितने लड़के हैं यही आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पंक्ति बनाएंगे, एक लाइन। ये होता है बाएं, ये होता है दाएं। ये हम बना लिए। यहाँ से क्या बोला है? सचिन, सचिन जी जो हैं बाएं से 11वें स्थान पे हैं। पहले शुरू में यहाँ से बाएं से कितवें स्थान पे हैं? मान लिया जाए यहाँ पे 11वां है, 11वें स्थान पे हैं। यहाँ पे हो गए सचिन, और राज दाएं से 7वें स्थान पे हैं। दाएं से राज कितवें स्थान पे हैं? 7वें पे। मान लिया जाए यहाँ पे 7वां हो गया। यहाँ पे कौन है? राज हैं। तो यहाँ पे राज हैं और यहाँ पे सचिन हैं। ये दोनों लोग अपना स्थान को ये यहाँ पे चले आए और ये यहाँ पर चले आए। तो क्या हो रहा है? अगले लाइन पे बता रहे हैं, चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे हो गया बाएं और यहाँ पर हो गया दाएं। तो ये लोग जब अपना स्थान चेंज कर लिए, राज यहाँ पे आ गए और सचिन यहाँ पर आ गए, तो सचिन बाएं से कितवें स्थान पे पहुँच गए दोस्तों? सचिन यहाँ पे पहुँच गए 16वें स्थान पे। सचिन आपके कहाँ पहुँच गए? 16वें स्थान पे। और राज इधर से अपना उनको राज को बताया नहीं है। तो कुल कितने तो कुल कितने पंक्ति में कितने लड़के हैं यही बताना है। आप सब समझ पा रहे होंगे। सचिन जो यहाँ पे 11वें स्थान पे थे वो किसके स्थान पे चले गए? राज के स्थान पे, और राज सचिन के स्थान पे। तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका अगर जो टोटल बच्चों को बताना है कितने बच्चे हैं, तो आप पहले क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 16वें स्थान पे कौन है? सचिन। तो इसको करेंगे। और राज कहाँ तक आए थे? दाएं से 7वें स्थान पे, +7 कर देंगे और -1 कर देंगे। जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 7 होता है 23, और 23 में से एक घट जाएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 22। तो टोटल कितने बच्चे थे इस पंक्ति में? 22। और ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सबको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। अगर जो किसी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत है आपको, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर जो आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया तो भी आप कमेंट कीजिए दोस्तों। और इसी प्रकार से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे भी और भी जितने भाई साहब जितने बच्चे हैं अच्छे तरीके से पढ़ें। और ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम सब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू दोस्तों।